वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? क्लास, आज हम अपनी क्लास में द नेक्स्ट लेसन ऑफ विस्तास बुक द एड्रेस स्टार्ट करेंगे क्लास। एंड क्लास, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, सो कीप इन अटेंशन। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है मार्गा मिंको, जो कि इस लेसन की ऑथर होने के साथ साथ एक डॉटर भी हैं। क्लास, लेट्स स्टार्ट। क्लास, सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। क्लास, ए ह्यूमन जो कि एक मदर है। सेकंड कैरेक्टर द नरेटर मार्गा मिंको, जो कि डॉटर हैं। मिसेस डॉर्लिंग, जो कि एक फ्रेंड भी है और एक नेबर भी हैं। किसकी? अ ह्यूमन, यानी उस मदर की। क्लास, ये स्टोरी स्टार्ट होती है हॉलैंड से। क्लास, ये स्टोरी है हॉलैंड की। क्लास, यहाँ पर क्या होता है कि वार के डेज चल रहे होते हैं। जो जर्मनी यानी जो हिटलर होता है वो ज्यूज़ लोगों को क्या करना चाहता था? किल करना चाहता था। तो पूरे हॉलैंड में, ऑस्ट्रिया में, सब में भगदड़ मची हुई थी। हर कोई अपने घरों को छोड़कर, खाली करके इधर उधर जा रहे थे। तो क्या होता है क्लास, उस टाइम पे जो मदर यानी जो नरेटर की मदर होती हैं, क्लास, वो यही सजेशन लेती है नरेटर से कि क्यों ना हम अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग, जो कि उनकी वहाँ की नेबर थी और एक फ्रेंड भी थी उनकी मम्मी की, क्यों ना उसके घर में शिफ्ट कर दे, और जब वार ख़त्म हो जाएगा तो हम अपना सारा सामान ले लेंगे। ठीक है क्लास, क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो वहीं की नेटिव थी, हॉलैंड के ही, लेकिन जो उसकी मदर और नरेटर थे वो ज्यू तो नहीं थे। एक ज्यू बेटा कास्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को डर था कि वो अदर कंट्री से हैं, कहीं उनके ऊपर भी हमला ना हो जाए, क्योंकि जो जर्मनी के लोग थे वो ज्यूज़ लोगों को पकड़ पकड़ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे थे और उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, बहुत ही मिसबिहेव कर रहे थे। तो इस सब के चलते हुए मिसेस जो मार्गा मिंको की मदर होती है और जो नरेटर होती हैं, वो दोनों ही सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में छोड़कर चली जाती हैं। धीरे धीरे क्लास, अब ये स्टोरी अब मैं आपके सामने स्टार्ट करती हूँ। दिस इज़ द नटशेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। क्लास, the main points to be discussed. First, Marga Mingo is a narrator. She was a girl of 15 or a 17 Hitler 17, और वो 15 या 17, 15, 16, 17 साल की एक लड़की है मार्गम। एंड हर फैमिली वॉज जेविश, और वो कहीं ना कहीं जेविश उससे बिलोंग करती थी। एंड हिटलर वॉज प्लानिंग टू किल ऑल द जेविस इन हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा। तो क्लास, हिटलर जो था इन जो भी इस कास्ट में, इस जाति में, जोज में आते थे, उनको किल करने के लिए तत्पर था। तो इस कारण से क्लास, ये सारे अपने घरों को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। क्लास, ये वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। जैसे मैंने बताया कि नरेटर अपनी मदर को सजेस्ट करती है कि वो अपना सारा सामान क्यों ना मिसेस डॉर्लिंग के घर पे शिफ्ट कर दे। This story is a touching account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. क्लास, ये स्टोरी तभी की है जब वार ख़त्म हो जाता है, तो वो अब जो सामान उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के घर शिफ्ट किया था, तो उसको याद होता है। तो उसकी मदर ने कहा था कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम ले लेंगे। बट क्लास, सॉरी टू से, जब वॉर ख़त्म हुआ तो उसकी मदर पास अवे, मीन्स डेथ हो जाती है। और अब जो मार्गा मिंको होती है उसको थोड़ा बहुत याद होता है कि यस, उसकी मदर ने कहीं पे सामान शिफ्ट किया था काफ़ी ईयर्स के बाद, और वो सामान कोई मिसेस डॉर्लिंग के घर, जो कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है 46 में, उनके यहाँ पे किया था। तो वैन शी फाइंड्स देम, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर ओल्ड लाइफ, हाउएवर शी डिसाइड टू लीव दैम ऑल बिहाइंड और रिजॉल्व टू मूव ऑन। तो क्लास, बाद में ये शॉर्ट में बता रही हूँ कि बाद में क्या होता है, वो ये तो डिसाइड करती है पहले कि मैं अपना सारा सामान वापस ले आऊँगी, लेकिन जब वो वहाँ पर परिस्थितियाँ देखती है, डिसीज देखती है, तो वो फिर बाद में कहती है मैं अब डिसाइड करती हूँ कि मैं उन चीज़ों को अब नहीं लूँगी, बल्कि वहीं पर छोड़ दूँगी। क्लास, अब मैं थोड़ा सा इसका प्लान करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। मिसेस डॉर्लिंग लीव्स इन 46 मैक्रोनी स्टेट। तो मिसेस डॉर्लिंग कहाँ रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट 46 में रहती हैं। एंड व्हेन द वॉर वॉज ओवर, जब वॉर ओवर हो गया तो मार्गा रिटर्न टू हर हाउस एंड लिव्ड इन अ स्मॉल हट। शी हैज़ लॉस्ट हर मदर एंड मिसेज हर। तो क्लास, जब पोस्ट वॉर के बाद वो आती है तो क्या होता है कि उसकी मदर भी अब मतलब एक तरह से उसे छोड़ के जा चुकी होती हैं,
और वो थोड़ा डिसाइड भी करती है कि चलती हूँ, मैं अपना सारा सामान लेके आती हूँ। वन डे सी लर्न हर मदर कैप्ट होम आर्टिकल इन द डार्लिंग हाउस एंड शी डिसाइडेड टू कैरी। वैन मिसिज डॉर्लिंग ओपन द डोर, तो क्लास वो वहाँ पर जाती भी है उस धुंधली यादों के साथ कि हाँ वो कोई मार्कोनी स्ट्रीट पे रहती है, लेकिन जब वो ओपन करती है मिसिज डॉर्लिंग हाउस तो वो उसको पहचानने से भी इनकार कर देती है और वो मना कर देती है कि कोई भी सामान उसका या उसकी मदर का वहाँ पर नहीं है। तो लेकिन और जब वो ओपन करती है डोर तो वो कभी नहीं सोचती थी कि वो ऐसे आ जाएगी अपना सामान लेने। मिसिज डॉर्लिंग वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट शी वुड एवर रिटर्न आफ्टर द वॉर, और वंस मिसिज डॉर्लिंग रिफ्यूजेस टू एंटर इन होम और फॉर अदर आर्टिकल्स, और एक बार तो उसको मना भी कर देती है कि नहीं उसका कोई सामान यहाँ पर नहीं है और मैं उसको नहीं जानती। बट नरेटर आइडेंटिफाइड द वूलन कार्डिगन विच मिसिज डॉर्लिंग यू व्योर, लेकिन क्लास जब वो ओपन डोर करती है तो उसने वही कार्डिगन पहना होता है मिसिज डॉर्लिंग ने जो उसकी मदर का था, यानी स्वेटर पहना होता है, और इससे वो पहचान लेती है कि शी इज़ टेलिंग अ लाई। बट वो शी ग्रू इम्पेशेंट, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती, थोड़ा तो उसको गुस्सा आता है, बट आफ्टर while and decided to visit Mrs. डॉर्लिंग वंस अगेन। तो वहाँ उस टाइम वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो कहती है मैं एक बार और विजिट करूँगी। तो कुछ दिनों बाद क्लास वो फिर से जाती है। वैन शी वेंट सेकेंड टाइम एट होम, तो उस टाइम पे 46 मार्कोनी स्ट्रीट मिसिज डॉर्लिंग डॉटर ओपन द डोर, तो उस टाइम मिसिज मार्कोनी घर पर नहीं होती, तो सॉरी मिसिज डॉर्लिंग घर पर नहीं होती, तो उनकी डॉटर उनका वेलकम करती है और उसको चाय भी ऑफ़र करती है और उसको घर में एंटर करने के लिए भी वेलकम करती है। बट मार्गा रिकॉग्नाइज्ड आर्टिकल्स, और मार्गा जब घर में एंटर करती है तो वो सारे सामान को पहचान लेती है कि उसका कौन सा सामान था। क्लास ऐसा होता है ना, हम चाहे कितने भी साल पुराने, लेकिन हमारी जो घर की चीज़ें या हमारी जो मेमोरी है या हमारी कोई भी चीज़ हम उसको कभी नहीं भूल सकते। तो वो जब देखती है कि जो उसके बिलोंगिंग्स थे टू हर मदर बट वर नाउ बीइंग यूज्ड इन अ डिस्टेस्टफुल मैनर बाय मिसिज डॉर्लिंग फैमिली, और वो देखती है कि जो सारा सामान होता है वो उसकी फैमिली के थ्रू बहुत ही मतलब आरुचि, मतलब वो एक तरह से एक होता है ना, हम अपना सामान बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे का होता है तो हम उसको लापरवाही से यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ें उसने देखी, बाद में उसका मन चेंज हो जाता है। अब वो कहती है कि मार्गा गॉट अपसेट, और वो देख कर ये सब अपसेट हो जाती है एंड शी लॉसेस हर डिज़ायर ऑफ कम बैक हर मदर्स बिलोंगिंग्स एंड पेनफुल लॉस ऑफ द मदर इन हर हर्ट। और क्लास वो वहाँ से चली जाती है और वो इसके बाद क्या करती है कि वो रिफ्यूज़ करती है कि मुझे अब कोई चीज़ें नहीं चाहिए और मैं अपनी लाइफ में इन सबको छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, इन सब चीज़ों को छोड़कर। सो क्लास इससे यही अगर हम देखें इस पूरे ऑल ओवर नटशेल चैप्टर में देखें तो क्लास हमने देखा है कि हमारी भी कुछ होप या कुछ ट्रस्ट होते हैं या कुछ हमारी आशाएं जुड़ी होती है किसी भी आर्टिकल को लेकर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाँ अगर वो किसी कारणवश हमें लॉस हो जाए या फिर किसी तरह से वो हमसे दूर हो जाते तो हमारा भी मन एक बार को चेंज हो जाता है। तो क्लास सेम ऐसा ही यहाँ पे मार्गा मिंको के साथ हुआ। तो उसने अब लास्ट में यही कहा कि मेरे को इन सब चीज़ों के साथ नहीं रहना, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उससे पहले वो था कि उसको था कि मेरी मम्मी की चीज़ें जो कि अब डेथ कर चुकी है उसकी मदर, तो उसको था कि मैं अपनी मम्मी की सारी प्रिय वस्तुओं को अपने पास रख के उनकी यादों को संजोऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब उन्होंने मना कर दिया तो उसका दिल कहीं ना कहीं टूट गया। सो क्लास दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी। सो क्लास इस लेसन का कंक्लूजन क्या निकलता है, तो एड्रेस वी लर्न द इंट्रिकेट इमोशन ऑफ ह्यूमंस लाइक ट्रस्ट होप एंड बिट्रायल। तो यहाँ पे उसको होप भी थी, आशा थी कि मेरे को मेरा सामान मिल जाएगा, ट्रस्ट भी था उस पर मिसेस डॉर्लिंग पे कि वो हमारे सामान को बहुत संभाल के अच्छे से रखेंगी और फिर हमें वापस करेंगी, लेकिन उनको धोखा भी मिल गया। तो एज वेल एज द इल इफेक्ट्स ऑफ द वार, और ये सब किसके कारण हुआ, वॉर के कारण ही हुआ। अगर वो वार ना होता तो आज वो दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे से रहते, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्टार्ट करते। So class, this is the short description of this story, and next class we will discuss the question answers and you also write down the MCQs of these chapters. Thank you class.